बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्सगाहों के तकद्दस और एहतराम के हवाले से दो राय हो ही नहीं सकती, लेकिन जब दर्सगाहों को कंजर खाना कहा जाने लगे, जब दर्सगाहों को बाज़ार हुस्न से तशबीह दी जाने लगे, इनको हुस्न की खूबसूरती की मंडियाँ करार दिया जाने लगे, तो फिर एहतराम की पामाली में कोई कसर नहीं रह जाती। आजकल इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की इंतज़ामिया पर संगीन किस्म के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं और स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं। एक तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के हवाले से स्कैंडल सामने आया है, इससे कबल एक प्रोफेसर साहब के हवाले से भी स्कैंडल सामने आया था, और उसके बाद से फिर यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया पर तबर्रा हो रहा है। असल सूरत हाल क्या है? क्या वाकई ये सारा कुछ हुआ है जो इल्ज़ामात लगे हैं, या फिर इसके पीछे कोई सियासत है, साजिश है, घिनौनी साजिश है? ये सारे का सारा हम आपके सामने खोल कर रख देंगे। आजकल इस हवाले से आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, खबरें भी शाया हो चुकी हैं और वीलॉग भी बन चुके हैं। हो सकता है कि आपके सामने या कुछ नाजरीन के सामने एक तरफा राय आई हो। हम आपके सामने दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखेंगे, दोनों तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। आप फिर नाजरीन आसानी से फ़ैसला कर सकेंगे कि असल सूरत हाल क्या है। हमारे सामने डॉन न्यूज़ की वेबसाइट की उर्दू में जारी की गई खबर है। इस खबर को हम लेते हैं जिसमें FIR का जिक्र है, जिसमें इस सारे स्कैंडल का जिक्र है। तो आइए पहले खबर की तरफ चलते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से मौक़िफ़ भी लेंगे। डॉन अखबार की रिपोर्ट में जो कुछ लिखा गया। इस खबर का उन्वान है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी अफसर गिरफ्तार, मनशियात काबिल एतराज़, वीडियो बरामद। इसकी तफसील में बताया गया है कि पुलिस ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी अफसर को गिरफ़्तार करके इनके कब्ज़े से मुबैना तौर पर आइस, क्रिस्टल मैथ और एफ्रोडियाक के अलावा 2 मोबाइल फ़ोन से यूनिवर्सिटी के अहलकारों और तलबा की मुतअद्दिद काबिल एतराज़ वीडियोज़ बरामद की हैं। मज़ीद अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहावलपुर के बगदादुल जदीद थाने के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल नवाज़ की शिकायत पर दर्ज FIR के मुताबिक पुलिस के नाके पर एक कार को रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर कार ड्राइवर ने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन अहलकारों ने गाड़ी को रोक लिया और कार की तलाशी ली गई तो मुलज़म के कब्ज़े से 10 ग्राम आइस और एफ्रोडियाक बरामद हुआ। यहाँ पे ये जहन में रहे कि 10 ग्राम आइस बरामद हुई। मज़ीद तफसील में कहा गया है कि कार ड्राइवर ने अपना तारफ़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी अफसर सैयद एजाज़ हुसैन शाह के तौर पर करवाया, जो कि मोहम्मदिया कॉलोनी बहावलपुर का रिहायशी है। FIR में मज़ीद इल्ज़ाम लगाया गया कि मुलज़म के पास मौजूद 2 मोबाइल सेट्स में मुतअद्दिद काबिल एतराज़ वीडियोज़ और ख़वातीन की तस्वीर थीं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मुलज़म ने आइस के इस्तेमाल और फ़रोख्त का एतराफ़ किया और ये कि काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोज़ यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ शोबाजात के अहलकारों और तालबात की थीं। बगदाद अल जदीद थाने के SHO आबद अहमद ने डॉन को बताया कि पुलिस ने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर एजाज शाह की गाड़ी की तलाशी ली। पुलिस तालीमी इदारों से मनशियात फ़रोशों के ख़ात्मे के लिए सरगर्म है। जब डॉन ने इस मामले पर यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ लेने के लिए IUB के तर्जमान शहजाद खालिद से रब्ता किया तो मोबाइल फ़ोन कॉल्स के साथ साथ व्हाट्सएप पैगामात का भी कोई जवाब नहीं मिला। ताहम डॉन को मालूम हुआ कि एक रिटायर्ड आर्मी मेजर सैयद एजाज शाह को कई साल कबल साबिक़ वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी में मुलाजमत दी थी। जामिया की वेबसाइट पर भी उनका ज़िक्र यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर के तौर पर मौजूद है। दूसरी जानिब पुलिस ने दावा किया है कि यजमान और हेड राजकान में खातून समेत 2 मनशियात फ़रोशों को मनशियात रखने पर गिरफ़्तार किया गया। पुलिस का कहना था कि मोहम्मद सरवर से 1.5 किलो चर्स और 20 ग्राम क्रिस्टल, जबकि अकीला ज़ैनब से 300 ग्राम हीरोइन बरामद हुई। बहावलपुर की सदर पुलिस ने जाबर उर्फ शायरा को भी गिरफ़्तार करके उससे 5.4 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलज़मान
मुतअद्दिद तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करते थे। डॉन की रिपोर्ट और ख़बर में कहा गया कि जब IUB इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तर्जमान शहजाद खालिद से रब्ता किया तो मोबाइल फ़ोन कॉल्स के साथ साथ व्हाट्सएप पैगामात का भी कोई जवाब नहीं मिला। ये डॉन का मौक़िफ़ है, लेकिन मैंने जब उनसे रब्ता किया तो मुझे जवाब भी मिला और उनकी तरफ से कुछ दस्तावेज़ात भी मुझे भेजी गई। वो सारा भी आपके सामने रखते हैं। डॉन के अलावा दीगर जराइद में भी ये ख़बर शाया हुई। इस पर कई आर्टिकल भी लिखे गए और वीलॉग्स भी बनाए गए। एक आर्टिकल मुल्तान के मकामी रोज़नामे में शाया हुआ है। ये रोज़नामा शाया होता है या फिर ये सिर्फ़ ऑनलाइन है, बहरहाल उसमें जिन साहब ने ये आर्टिकल लिखा है उसका उन्वान दिया गया है तालीमी इदारों में जिनसी हरासगी और मनशियात। इस खबर का हवाला देकर इन साहब की तरफ से कहा गया है कि यह छोटी सी मगर बहुत बड़ी खबर है। इससे कबल गुज़श्ता माह डायरेक्टर फ़ाइनेंस अबू बकर भी आई समेत गिरफ़्तार हुए थे। यकीनन इन ख़बरों से यूनिवर्सिटी से मुतल्लिका अफराद बिलखुसूस तलबा व तालिबात के वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। यकीनन हमारे तालीमी इदारों, कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बेराह रवी और मनशियात का इस्तेमाल ख़ासा बढ़ चुका है। यहाँ मुनशियात फ़रोश माफियाज का नेटवर्क उनके अदारों के अंदर और बाहर बिला खौफ व ख़तर चलने और फैलने फूलने लगा है। वहाँ मुख्तलिफ़ शक्लों में जिनसी दरिंदों की मौजूदगी भी खारिज अज़ इम्कान नहीं है। मज़कूरा बाला वाक़यात इस हकीकत का सबूत हैं। इन्हें देख के एक दो चावल ही कहा जा सकता है। अगर बग़ौर जायज़ा लिया जाए तो इस धंधे में बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं और बाकायदा जाल फैलाकर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शिकार को काबू करते हैं। फिर ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला भी साथ साथ शुरू हो जाता है। यकीनन ऐसे हालात वालिदैन के लिए इंतहाई तशवीशनाक होते हैं। अदारों के सरबराहों और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो ऐसे अनासर और ग्रोहों को ट्रेस करके कड़ी सज़ाएँ दें। मज़ीद इसी कॉलम में कहा गया है कि थानों के SHO जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव के बावजूद घिनौने किरदार के हामिल शख्स के ख़िलाफ़ FIR लॉन्च करवाई, हम समझते हैं कि इनका ये अमल आइंदा कई तलबा व तालिबात की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से बचाने में अहम किरदार अदा करेगा। साथ ये साहब ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ बहावलपुर का मसला नहीं है। अगर बारीक बीनी से गैर जानबदाराना तौर पर देखा जाए तो ये वबा सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शुरू हुई थी। उसकी तारीख़ बड़ी तल्ख़ और तवील है। इन साहब की तरफ से जज्बाती अंदाज में मज़ीद कहा गया है, बस ज़रूरत इस अमर की है कि इस ज़िम्मन में आला सतही इक़दामात करके इन इखलाकी और समाजी बुराइयों का ख़ात्मा करने की जानिब आगे बढ़ा जाए। बसूरत दीगर लोग इन अदारों को कंजर खाना कहना शुरू कर देंगे। इस हवाले से कई वीलॉग्स किए गए, जिनमें से एक हम आपके सामने रखते हैं जिसमें नौजवान क्या कह रहे हैं, ज़रा अभी मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ जिनसी ख्वाहिशात पूरी करें लड़कियां, माँ, बहन, बहू, बेटी, वो आपको सेमेस्टर में पास करेगा और वो लड़कियां जो है फिर मुआशरे में किस तरीके से अपना रोल प्ले करेंगी उसके ऊपर हम बात करते हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मैं इस वक्त बगदादुल जदीद कैंपस में मौजूद हूँ, जिसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर CSO इजाज हुसैन शाह जो रिटायर्ड मेजर है, यहाँ पर अपनी 7 साल से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। उनको 2 दिन कबल CIA बहावलपुर ने जब रोका तो उनकी गाड़ी से जो है वो साइलेंस सेक्स करने की टैबलेट्स बरामद हुई। उनके साथ जो लड़की थी, ज़ाहिर है वो भी स्टूडेंट थी। पुलिस ने खैर मेहरबानी की कि उसकी इज्जत बचाने के लिए उसको रिलीज कर दिया। कोई मौके पे कोई एविडेंस नहीं था। अच्छा, उस FIR में अब क्या लिखा हुआ है? ये तालीम जो दे रहे हैं लोगों को, जिसमें आप सबकी माँ, बहन, बहू, बेटे, ये सिर्फ बहावलपुर की यूनिवर्सिटी नहीं है, इससे पूरे जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटी बनती है। FIR का मैं मतन आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद फैक्ट्स हैं वो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। इस नौजवान की तरफ से FIR पढ़कर सुनाई गई और जो कुछ बरामद हुआ था उसको उन्होंने अपने अंदाज में पेश किया। मज़ीद उन्होंने जो कुछ कहा वो ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, जो आगे चलकर इस कहानी को समझने में मददगार होगा। उनकी तरफ से कहा गया, इसके बाद बाकी चीज़ें बरामद हुई। सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि जनूबी पंजाब के वो लोग जिनकी बेटियाँ इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, उसके डिफरेंट कैंपस में, मैंने अभी मुलाहिज़ा किया है जो बहावलपुर पुलिस के पास मोबाइल हैं उसमें तकरीबन 5500 नंगी वीडियोस, नंगी तस्वीर उन बेटियों की है जो यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पढ़ रही हैं, स्टडी कर रही हैं। सेमेस्टर के नाम पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको बताया जाता है
ये चीजें मैं आपसे आगे चल के शेयर करता हूँ, लेकिन उससे FIR की तरफ पहले आते हैं। उसमें जो दोस्त के मोबाइल बरामद हुए, उसमें जब फ्रांसिक को भिजवाया पुलिस ने, आज जो डाटा रिकवर हो सका वो हो गया। इतनी तस्वीर है। अच्छा, अब इसके बाद आगे चलते हैं। FIR होगी, मुलजिम गिरफ्तार हो गया दौरान इन्वेस्टिगेशन। आज उसको लोकल भावलपुर की अदालत में पेश किया गया। जो इजाज शाह है, जो रिटायर्ड मेजर है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है इस्लामी यूनिवर्सिटी का, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने उनको 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पे जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया है। उसके बाद जब देखा हमने कि जो रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर हैं, ये कमिश्नर बहावलपुर हैं, वो कहते हैं कि माँ बहन बहू बेटी के साथ ये जो कुछ हो रहा है ये होता रहे, ये हमारा मसला नहीं है। मेरा आपसे सवाल है वालिदैन से, जिन्होंने अपनी कान की बालियां तक बेच के अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, हर इस मकसद के लिए भेजा है कि बेटी पढ़ेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, उस रियासत का नुमाइंदा अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेने वाला ऑफिसर कहता है कि ये तो पुलिस का तो मैटर ही नहीं है, पुलिस का तो ये तो रूल ऑफ लॉ की बात में नहीं आता। खैर, ये सिलसिला भी चल रहा है। इजाज शाह पुलिस कस्टडी में है। इजाज शाह का जब मोबाइल देखा गया तो इससे कबल एक डायरेक्टर फाइनेंस है अबू बकर, उसके ऊपर FIR है, उससे भी ये तकरीबन 7200 वीडियो उससे भी बरामद हुई हैं। एक क्रिमिनल गैंग है जो उस मेजर ने रखा हुआ है, तकरीबन वो कोई 9-10 लोग हैं, जिसमें ये पुलिस रिपोर्ट में भी शामिल हैं। उसमें ये इसके लिए काम करते हैं, लड़कियों को वर्गलाते हैं, लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। मेजर से मैंने जब आज मुलाकात की पुलिस स्टेशन से, जब उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लाया गया तो वहां पर हमारी बात हुई। मैंने उससे पूछा कि आप खवातीन को, लड़कियों को किस तरीके से हरासा करते हैं, किस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, वो आपकी बातों में किस तरीके से आ जाती हैं। ये दर्दनाक स्टोरी है। मेरे पास वो CD में मैंने वो सारी ऑडियो वीडियोस ली हैं, उसमें सारा डाटा लिया है। मेरे पास वो मोबाइल में भी है, मेरे लैपटॉप में भी है। ये सारी चीजें चल रही हैं। अब गुजारिश उसमें ये है कि ये जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को मोबाइल भेजा गया है, उसका टेस्ट भी होना बाकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी मजीद चल रही है। नाजरीन, आपके सामने हमने एक आर्टिकल का कंटेंट रखा और उसके साथ साथ ये वीलॉग भी रखा। इनमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कुछ कहा गया है, ये जब उन वालिदैन के सामने आएगा जिनकी बच्चियां यहाँ पे पढ़ती हैं, तो उनके क्या जज्बात होंगे, क्या एहसासात होंगे, और आपके सामने भी जब ये चीज़ें आई हैं तो आप भी क्या सोच रहे होंगे। ये एक यकतरफा मौक़िफ़ है जो यूनिवर्सिटी के इन लोगों के बारे में है जिनको गिरफ़्तार किया गया है, या यूनिवर्सिटी साहब के जो VC हैं उनके बारे में है, या जिनके बारे में ये कहा गया है कि गैंग का हिस्सा है। ये यकतरफा मौक़िफ़ है जो आपके सामने वीला की सूरत में आया है और कालम की सूरत में आया है, या फिर ख़बरों की सूरत में आया है। सहाफ़ती उसूलों का तकाज़ा है कि दूसरा मौक़िफ़ भी सामने आना चाहिए ताकि जिनके सामने ये बात की जाए वो ख़ुद जज कर सकें कि असल सूरत हाल क्या हो सकती है। यकतरफा मौक़िफ़ से आपके पास एक तरफ की राय आ गई तो दूसरी तरफ की राय नहीं आई। जब तक वो राय नहीं आ जाती उस वक्त तक आप किसी नतीजे पर कोई भी शख्स नहीं पहुंच सकता। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यूनिवर्सिटी से रब्ता करने की कोशिश की। किसी दोस्त से यूनिवर्सिटी के PRO साहब का नंबर मिल गया, उनको मैंने मैसेज किया। उनकी बड़ी मेहरबानी कि शहजाद खालिद साहब ने अपना ना सिर्फ ये कि तफसीली मौक़िफ़ दिया बल्कि कुछ उनकी तरफ से दस्तावेज़ात भी मुझे भेजी गई। शहजाद खालिद साहब की तरफ से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लॉ एडवाइज़र का वीडियो मौक़िफ़ भी भिजवा दिया। यूनिवर्सिटी के मौक़िफ़ में शहजाद खालिद साहब कहते हैं, 1 माह से यूनिवर्सिटी अफसरान को बोगस केसेस में फंसाकर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की साख को मजरू किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर माफिया पुलिस को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की बेहतरीन दाखिला पॉलिसी नए शोबाजात के क़याम से निजी तालीमी अदारों के मालकान बुखला कर साजिशों पर उतर आए हैं। ऐन दाखिलों के मौके पर यूनिवर्सिटी में मनशियात और जिनसी हरासानी का प्रोपेगंडा करके वालिदैन और तलबा व तालबात की हौसला शिकनी की जा रही है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के PRO शहजाद खालिद साहब की तरफ से मज़ीद कहा गया है कि एक घिनौनी साजिश के तहत यूनिवर्सिटी लीडरशिप का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। इस मकसद के लिए मनपसंद सहाफ़ियों और यूट्यूबर को भारी रकूम देकर ख़रीदा जा रहा है ताकि यूनिवर्सिटी की दाखिला मुहिम को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ड्रग्स और जिनसी हरासानी के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी मौजूद है। माजी में इस तरह के वाक़यात ना ही हुए और ना ही सामने आए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के मिडिल क्लास और गरीब घरानों से आए हुए तलबा व तालबात को तालीम के आला
मौक़े फ़राहम कर रही है। असल में यही इस यूनिवर्सिटी का जुर्म ठहरा है और यूनिवर्सिटी लीडरशिप और अफसरान को कटहरे में खड़ा करके पुलिस की इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर 25 अरब डॉलर के ज़रूरी मनसूबों, कपास के बीज, मकई और सोयाबीन की मखलूत काश्त जैसे खुर्दनी तेल और पोल्ट्री फीड के इंपोर्टर्स को ख़तरा लाहक हो गया है और चोलस्तान को मसनूई बारिश से आबाद करने का मंसूबा उनकी आंखों में खटक रहे हैं। सबसे बढ़कर यूनिवर्सिटी की आसान दाखिला पॉलिसी की वजह से बहावलपुर डिवीज़न के तमाम निजी कॉलेजेस वीरान हो गए हैं। यूनिवर्सिटी लीडरशिप और अफसरान को लालच देने और धमकी से डराया गया मगर नाकाम होकर आखिरी चाल चली गई। आखिर क्यों एक ही जगह और थाने से एक ही तरीक़ा वारदात से यूनिवर्सिटी अफसरान से मनशियात बरामद करके दिखाई जा रही हैं और साथ ही मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। ये यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल मौक़िफ़ है। मज़ीद भी मुलाहिज़ा कीजिए, ज़रा सुनिए यूनिवर्सिटी के लॉ एडवाइज़र अपना तारफ़ करवाते हुए क्या कहते हैं। मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के लीगल विंग से फ़ारूक बशीर एडवोकेट लीगल एडवाइज़र आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो तारीख़ी हमारी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जिसकी बुनियाद 1925 में नवाब सर सादिक खान ने इसकी बुनियाद रखी थी, इसके ऊपर ये आजकल मीडिया ट्रायल के हवाले से जब भी वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर तमगा इम्तियाज़ डॉक्टर अत्तर महबूब साहब रीप्रोसेस या एक्सटेंशन के हवाले से कोई चीज़ सामने आती है तो लोग मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ के फैक्ट्स नहीं देखते। तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारे ख़िलाफ़ 2 FIRs हमारे प्रोफेसर्स के ख़िलाफ़, डॉक्टर अबू बकर के ख़िलाफ़ जो आला क्वालिफाइड हैं और PhD डॉक्टर हैं, उनके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज की गई जो कि बोगस और मशकूक है। तो पुलिस डिपार्टमेंट हमारा महाफ़ज़ है, तो हमारी इनसे बहुत सी तवक्कुआत हैं जिसके हवाले से हमने एक री इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, सेकंड इन्वेस्टिगेशन चेंज के हवाले से एक एप्लीकेशन IG पंजाब को मूव की है, वो आपसे शेयर कर लेते हैं। दूसरा, हमने चीफ जस्टिस को पंजाब को रिक्वेस्ट की है कि आप इसका जुडिशल ट्रायल करवाएं और जुडिशल इंक्वायरी इसकी करवाएं, जो हमारे खिलाफ FIR। सेकेंडली, जो FIR मेजर एजाज के हवाले से है, तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर वाहिद ऐसा अदारा है कि जो एक्स आला ऑफिसर रिटायर आर्मी के बतौर सिक्योरिटी इंचार्ज उनकी रिकमेंडेशन पे लेता है, जिसमें कर्नल और मेजर रैंक के लोग हमारे पास जॉब करते हैं जिनका किरदार और उनका तमाम बेदाग होता है। तो मेजर एजाज शाह के हवाले से जो FIR देना है वो एक सवालिया निशान है। और हमारी जो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आप ऑलरेडी जो हमारा IT का है वो टॉप 1 पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में शामिल होता है। यहाँ CCTV की एक्सेस होती है, यहाँ आइस के हवाले से, मंशात के हवाले से एक झूठा प्रोपेगेंडा करना, और जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और जो व्लॉगर्स सामने आ गए हैं ये अपना ज़ाती मुफाद लेना चाहते थे। इनके कुछ अजीज़ कोई प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई किया, किसी ने कुछ किया, वो उनको मुफाद नहीं मिले तो सामने आए। और इसमें मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि वो मैं कागज़ डॉक्यूमेंट्स आपसे शेयर करता हूँ आज। जो हमारी FIR में कंप्लेनेंट हैं वो ऑलरेडी खुद पुलिस वाले नारकोटिक्स के केस में चालान हो चुके हैं, ये बड़ा अहम फैक्टर है। सेकेंडली, जो इसमें आई विटनेसेस दिखा रहे हैं एक्लर काउंट के, वो दोनों FIRों में सेम पुलिस स्टेशन का होना, ये मशकूक चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसलिए उनको खुदारा काम करने दे जाए। हमारे हवाले से नैब में, एंटी करप्शन में जहाँ इंक्वायरीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अदारों ने हमें जांच पड़ताल के बाद जो है हमारी इंक्वायरी क्लोज़ होना शुरू होगी। कोई एक आधी पेंडिंग पड़ी है, इंशाल्लाह वो भी जल्द ही फाइनल हो जाएगी। वकील साहब की तरफ से मज़ीद भी कहा गया और एक प्रेस रिलीज़ भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई, उसमें भी ये कहा गया कि गैर जानबदाराना तहकीकात की जाएँ। हमारी ये वीडियो कुछ तवील हो रही है, हम यहाँ पे इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने FIR आ गई, आपके सामने कुछ कालम निगारों की राय आ गई, आपके सामने व्लॉगर जो कह रहे हैं वो भी आपके सामने आ गया, और यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़ भी सामने आ गया जिसमें यह कहा गया है कि कुछ व्लॉगर और कुछ अदारे यूनिवर्सिटी को नाकाम बनाने के लिए, जिनका अपना कारोबार बंद हो रहा था, ये सारा कुछ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ लीगल एडवाइज़र साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि VC साहब जब भी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जब भी उनकी एक्सटेंशन की बात होती है तो उनके ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा हो जाता है। तो ये इन्हीं सारी चीज़ों का शाखसाना है। नाज़रीन, हमने आपके सामने दोनों साइड्स का मौक़िफ़ रखने की कोशिश की है, फ़ैसला आप ख़ुद कर सकते हैं।
लेकिन इसके बावजूद भी हम ये ज़रूर कहेंगे, अपनी राय ज़ाहिर करेंगे कि जो कुछ भी वहाँ पे हुआ है, जो FIR दर्ज हुई है, जो लोगों का मौक़िफ़ है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। जैसा कि ख़ुद यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कहा गया कि चीफ़ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें, नोटिस यकीनन और ज़रूर लिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ जिस तरह से प्रोफेसर अबू बकर साहब पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं और इसके साथ साथ एजाज शाह साहब पर भी जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए गए, ये यकीनन घिनौने इल्ज़ामात हैं। अगर ये इल्ज़ामात बराए इल्ज़ामात हैं, झूठे हैं, तो फिर ऐसा झूठ बोलने वालों के ख़िलाफ़ भी इन लोगों को चाहिए कि मामले को अदालत ले जाएं। दूध का दूध और पानी का पानी बहरहाल अदालत में जाने से ही हो सकता है। इसके साथ फ़ज़ल हुसैन अवान को लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।